आज मैं आप लोगों के लिए और एक नई टेक्निक लेके आई हूँ, मैनिफेस्टेशन की विजुअलाइजेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत असरदार है, बहुत काम करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनने के लिए तैयार रहो। अब ये क्या, इसके लिए कोई भी चीज़ नहीं चाहिए हमें। ओके, ये आप कभी भी कर सकते हो। रात में सोने के बाद, सोते टाइम आप कर सकते हो, सोने के पहले कर सकते हो, सोते समय कर सकते हो, या चलते फिरते कर सकते हो, सुबह सुबह कर सकते हो जब आप उठ जाते हो, फ्रेश रहते हो, थॉटलेस रहते हो, कोई भी थॉट नहीं रहता है दिमाग में, या सोने से पहले जब आप रिलैक्स्ड रहते हो। तो सिर्फ हमको क्या करना है, सोचना है। क्या सोचना है कि अपनी विश कंप्लीट हुई है, फुलफिल हुई है, विद अ स्माइल। डोंट फॉरगेट टू गिव ग्रैटिट्यूड, थैंक यू के साथ ही हर चीज़ करनी है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत खुश होता है जब उसके बच्चे खुश रहते हैं। मैंने पहले भी बताया है, वो अपने पेरेंट्स के जैसे है, मॉम डैड के जैसे है। मॉम डैड हमेशा खुश रहते हैं अपने बच्चों को देख के। सेम वे यूनिवर्स भी मैजिकली काम करता है। तो डू नॉट फॉरगेट, जैसे ही आप थैंक यू बोलोगे वो और देगा, बोलेगा लो और खुशियाँ लो। एंड मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, बच्ची का भी करूँगी। यस, मेरी बेटी ने केक के लिए फरमाइश की थी, विजुलाइज किया उसने। बाद में मैंने मना कर दिया था कि अभी कौन सा बार बार केक चाहिए, केक वेक कुछ नहीं मिलेगा। और मेरे हस्बैंड का बर्थडे था जस्ट एक दिन बाद। एक दिन पहले ही मैंने उसको बोला कि आज तो कोई केक वेक नहीं मिलेगा, पापा का बर्थडे आ रहा है, तो कल ही हम केक मैं बना दूंगी, हम लेके आएंगे। एंड उसने वो फरमाइश की थी कि चाहिए चाहिए। 2 दिन पहले से दिमाग खा रही थी, और मैंने बोला कि नहीं, मैं काम में बिज़ी थी, कुछ और काम में बिज़ी थी, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो शी वॉज लाइक, नहीं, कम से कम उसने मुझे तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो बोल दिया पापा के बर्थडे के दिन बना देंगे, 2 दिन बाद बर्थडे। तो फिर उसने क्या किया कि विजुलाइज किया, और वो मुझे देखती थी, ये सब कुछ मैं फॉलो करती हूँ, तो उसने वही देखा, फॉलो किया। उसने केक विजुलाइज, उसने स्पेसिफाई भी किया कि उसको कौन सा केक चाहिए, कैसे चाहिए। एंड द नेक्स्ट डे इट सेल्फ शी गॉट इट एंड शी वॉज सो हैप्पी। और उसने बोला, मम्मा मैंने विजुलाइज किया था जो आप करते हो, मैंने भी किया था, और नेक्स्ट डे पे ही मिल गया, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। तो उसके साथ वो एक बार वैसे हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ इस, मैं बीएड कर रही थी, एंड तब मेरी बेटी बहुत ही छोटी थी, 3 साल की थी, एंड आई वॉज मैनेजिंग ऑल द वर्क। घर को भी देखना पड़ता था, मैनेज करना पड़ता था उसको भी, और फिर कॉलेज जाके वो भी करना पड़ता था, नोट्स वोट्स लाना, सब करना। और तब एक्चुअली मुझे डांस बहुत अच्छा आता है, और मैं एक डांसर भी हूँ। तो मैंने क्या किया था, बहुत साल हो गए थे कि गैप हो गया था बच्चे की वजह से, मैंने किया नहीं था। लगभग 3-4 साल, मतलब जैसे छूट सा गया था। वो मेरी हॉबी भी थी, मैंने सीख भी लिया है। एंड अचानक कॉलेज में क्या हुआ, कंपटीशन थी, डांस कंपटीशन, और सबको पता था कि मैं अच्छी डांसर हूँ, डांस करती हूँ। एंड मैंने बताया था कि मेरा हॉबी भी डांसिंग है। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला, नहीं, ग्रुप डांस तो बनता है, तुझको सिखाना ही है, टाइम निकाल। वो टाइम नहीं तो वो मतलब मेरे फ्रेंड्स घर पे आ गए, ऐसे धम से आ गए, और बोला नहीं, सिखा। और ऐसे उन्होंने 5 दिन घर आते थे, आफ्टर कॉलेज सीखते थे, और लास्ट डे पे मेरे ही घर पे हम लोगों ने एंजॉय किया, पार्टी टाइप किया, एंड पूरा डांस कंप्लीट किया। और कंपटीशन के लिए गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, सोलो भी करना है। आप सोलो के लिए, मैंने तो कोई प्रैक्टिस वैक्टिस भी नहीं की थी, जस्ट इमेजिन। तो कोरियोग्राफर भी मैं थी, तो आई वॉज लाइक ओके, आई विल मैनेज। मुझे पता था कि मैं मैनेज कर लूँगी। और मेरे साथ भी एक कोरियोग्राफर था, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन था, उनका भी ग्रुप और सोलो था, उनका तो पेयर भी था। एंड आई वॉज अ बिट नर्वस, क्योंकि मैं रेडी नहीं थी। अचानक मेरे फ्रेंड्स ने बोला, नहीं, तू तो सोलो भी करेगी, और करना ही है हमको। मैंने बोला ठीक है। तो पहले हमने ग्रुप डांस कर लिया, फिर सोलो कर लिया। अब सोलो के लिए मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, तो मैंने विजुलाइज किया। मुझे तो कैसे भी वो ट्रॉफी चाहिए थी, इतने साल के बाद, आई वाज सो एक्साइटेड टू गेट दैट ट्रॉफी, एंड आई वांटेड टू कम फर्स्ट। मुझे यहाँ कहीं पर भी कुछ नहीं चाहिए था, मुझे फर्स्ट ही आना था, सोलो हो या ग्रुप हो, मुझे फर्स्ट ही आना था। तो आई वॉज जस्ट, पता नहीं क्या, जस्ट जाने से पहले मैंने वो विजुलाइज किया, दैट वाओ, आई हैव कम फर्स्ट इन बोथ, सोलो भी एंड ग्रुप भी, और मुझे वो ट्रॉफी भी मिल रही, मेडल भी मिल रहा है। आई वॉज सो हैप्पी। और मैंने परफॉर्मेंस दे दिया, थॉटलेस हो गई, जाके परफॉर्मेंस दे दिया, एंड आई एन्जॉयड इट बिकॉज आई वॉज डूइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड वेन एवर, जब भी मैं नाचती हूँ, डांस करती हूँ, आई रियली एन्जॉय, दैट्स अनदर वर्ल्ड।
वो अलग ही दुनिया है, अलग ही लेवल है, एंड इट्स अनदर टाइप ऑफ मेडिटेशन। आप सब कुछ भूल जाते हो, एवरीथिंग अराउंड यू। सो वैसे था। और जस्ट इमेजिन गाइज, आफ्टर द कॉम्पिटिशन इटसेल्फ, बिफोर डिक्लेयर करते सबने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, इतनी तालियां बजी कि मुझे वो डांस एंड होने तक ही पता चल गया कि कुछ भी हो मुझे ही मिलना है। एंड आई जस्ट वेंट बैक, आई सैट एंड जस्ट इमेजिन व्हेन द अनाउंसमेंट्स वर गोइंग ऑन, थर्ड को मिला, सेकंड को मिला, मुझे मिल ही नहीं रहा था। आई वाज लाइक मुझे कभी तो फर्स्ट 3 में तो आना ही आना है, और फर्स्ट तो मैंने वो विजुअलाइज ही किया था। एंड गेस व्हाट, दोनों में भी मुझे फर्स्ट में आ गई थी। फॉर ग्रुप ऑल्सो आई वॉज फर्स्ट, एंड फॉर सोलो आई वॉज फर्स्ट, सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। दूसरी चीज़ ऐसे हुआ था कि मुझे एमएड करते वक्त भी ऐसे हुआ, जॉब भी कर रही थी, मेरी बच्ची का भी देख रही थी, घर भी देख रही थी, एंड इट वाज ऑल मेस, और कॉलेज भी कर रही थी। तो इतना सब कुछ करते करते कैसे मैनेज कर रही थी पढ़ाई मुझे खुद को नहीं पता। और स्टैटिस्टिक्स रहता है, जिन्होंने भी एमएड किया है सबको पता होगा कितना डिफ़िकल्ट रहता है, और खुद का खुद करना था मैनेज। तो इट वाज लाइक वेरी, क्योंकि कॉलेज में जा नहीं पाती थी, मेरा स्कूल में खुद भी जॉब करती थी तो वो जा नहीं पा रही थी, मैनेज नहीं कर पा रही थी, बच्ची का स्कूल, मेरा जॉब, घर का काम और एमएड का सब। इट वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। रात में बैठ के पढ़ाई करती थी, और ऊपर से मैंने ये विजुअलाइज किया था कि आउट ऑफ 80 आई वुड गेट 75। हमारे मार्क्स 80 के रहते थे, तो मैंने 75 विजुअलाइज किया था। अब आता जाता तो कुछ नहीं, मैथ का इतना गैप होके रखा था, फॉर्मूलाज इधर उधर से ढूंढ रही थी, यूट्यूब से सीख रही थी, रात में बैठ बैठ के नोट्स बना रही थी, सम्स लिख रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। और आई जस्ट डिडंट थिंक एनीथिंग, सब यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। मैंने बोला अब इसमें मैं कूद चुकी हूँ, मुझे 75 चाहिए, कैसे भी चाहिए, हुक एंड थ्रू। मैंने सब कुछ प्रैक्टिस तो कर लिया, पेपर के लिए जाके बैठी, एंड आई गॉट इट। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा वो भी विजुअलाइजेशन जो था, और मैंने सोचा नहीं था, वो अपने आप थॉट आ गया, शायद यूनिवर्स ने ही मुझे बताया हो दैट विजुअलाइज सो एंड सो थिंग। थॉट आया, मैंने उसे विजुअलाइज किया, आई यूज्ड टू ऑलवेज फील हैप्पी। नेवर आई थॉट कि मुझे नहीं आएगा, कितना डिफ़िकल्ट है। एंड इट वॉज सो ईजी फॉर मी। इनफैक्ट अभी भी अगर मुझे कोई पूछता है ये कैसे करना है, तो मैं फटाक से बोल सकती हूँ बिना सीखे। सीखा किससे है? यूट्यूब से सीखा है। एंड थैंक यू फॉर ऑल दोज यूट्यूबर्स जिन्होंने मेरी हेल्प की इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो थैंक यू टू यूनिवर्स, टू गॉड, टू ऑल दोज यूट्यूबर्स जिन्होंने अच्छे वीडियोस बनाए। एंड यस, सो मेरा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है लाइफ में जो मैं विजुअलाइज करती हूँ। जैसे कि रोज़ मैं काम शुरू करती हूँ तो पहले मुझे टेंशन रहता था कि मेरा काम होगा नहीं होगा। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे आप सोचते हो वैसे होगा। भले ही आपसे गलती भी हुई हो, बहुत बार होता है कि घर मैनेज करो, बच्चे को देखो, जॉब करो, कुछ रह जाता है तो हम नर्वस हो जाते हो, ये हो गया, जल्दी जल्दी में करते हैं तो गलतियां हो जाती है, ओ मुझसे ये गलती हो गई, अब क्या होगा, अब क्लाइंट क्या करेगा, चिल्लाएगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होता है। कुछ भी हो, XYZ रीज़न, मेरा दिन तो आज का बहुत अच्छा जाने वाला है, क्लाइंट तो बहुत ही खुश रहने वाला है। गलती हो तो भी कुछ नहीं होता है, क्या हुआ, गलती तो हुई है, हर एक से होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, ऐसा हमको बोलना नहीं है, सोचना नहीं, बहुत अच्छा हो गया है। और शुक्रिया भी देना है, ग्रैटिट्यूड भी। सुबह उठते से ही बोलो वाओ व्हाट अ वंडरफुल डे इट वाज। हर एक चीज़ मेरे हिसाब से हुई। थैंक यू यूनिवर्स फॉर बीइंग सो वंडरफुल एंड काइंड टू मी, कि मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया। विजुअलाइज करो, वाओ जैसा आपको दिन चाहिए वैसे ही विजुअलाइज करो, वैसे ही दिन होगा। अभी रिसेंट की बात है, मुझे बहुत सारा काम था और मेरी बच्ची मुझे बोल रही थी मम्मा टाइम स्पेंड करना है आपके साथ ही, मुझे मूवी देखनी है। अकेले वो ना टाइम स्पेंड करने वाली थी, ना वो मूवी देखने वाली थी, ना वो एंजॉय करने वाली थी। तो मैंने वो विजुअलाइज कर लिया। मेरा काम ही ख़त्म नहीं हो रहा था, इतना सारा काम था, तो मैंने वो फाइनली विजुअलाइज किया। मैंने बोला अब तो मुझे कुछ ना कुछ टेक्निक तो यूज़ करनी है, तो विजुअलाइजेशन बेस्ट है। मैंने विजुअलाइज किया, 3 दिन विजुअलाइज किया, तीनों दिन मैंने टास्क ख़त्म कर दिए।
एंड देन आई वॉज रिलैक्सड, मेरा इतना सारा काम ख़त्म होके मैं उसके साथ एंजॉय कर पाई. व्हाट अ स्माइल ऑन माई फेस to make her happy, and she also had a big smile so that she could enjoy with me. तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें रहती है ज़िंदगी में, छोटी छोटी चीज़ें जो अपनी हाथ में रहती है, फिर भी हम रोते रहते हैं. रोना नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है, बार बार किरकिर नहीं करनी है. बी हैप्पी. बहुत अच्छा है, दिन कितना भी ख़राब हो बहुत अच्छा है, यही सोचना है, क्योंकि वो जो बुरा होने वाला रहता है वो भी अच्छा टर्न आउट होता है एट द एंड ऑफ द डे. ओके, तो वो वैसे ये टेक्निक काम करती है. सोचो, आंखें बंद करो और वही सोचो कि वाओ मुझे तो ये मिल गया है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू बोलना ही बोलना है, और ये काम करता है. तो ये है विजुअलाइजेशन टेक्निक. कुछ भी नहीं करना है, 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो. जिनको आदत है वो तो मेडिटेशन ना करे तो भी चलेगा, थॉट अपने आप आता है और दिखने अपने आप लगता है, जैसे मुझे हो गया है. मैं रोज सुबह जस्ट बोलती हूँ, उठते से ही मैं बोलती हूँ, एक प्रेयर करती हूँ, प्रेयर के बाद मैं इमीडिएटली बोलती हूँ कि मेरा दिन तो बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत खुश है, घर में भी खुश है, मेरा दिन बहुत अच्छा है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड करना है, थैंक यू यूनिवर्स करना है, और फिर ख़त्म. इतना ही करना है आपको. आप ये सोते सोते भी कर सकते हो. कोई अगर बड़ा है, बड़ा मैनिफेस्ट करना है आपको, जैसे घर, जॉब, या आपको गाड़ी चाहिए आपकी पसंद की, बहुत महंगी है, तो आप ये सोते समय फील करो, महसूस करो, विजुलाइज करो कि आप गाड़ी में बैठे हो, जिसके साथ आपको बैठना है, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, मॉम डैड के साथ, सिबलिंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ. इमेजिन करो आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, वो गाड़ी का कलर कौन सा है, कंपनी कौन सी है, गाड़ी का नंबर क्या है, सब विजुलाइज करो. आप कहाँ निकल रहे हो पिकनिक के लिए, कहाँ पहुँचना है, गाड़ी का सफ़र कैसा है, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, वो फील करो, महसूस करो. यस. और फिर देखना काम कैसे करता है. यूनिवर्स बहुत अच्छा काम करता है, सबके लिए करता है, खुश रखना चाहता है, थोड़ा ट्रस्ट तो बनता है. यस. सो नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ और लेके नया आऊँगी. थैंक यू सो मच.